दोस्तों, आइलैंड या द्वीप का नाम सुनते ही दिमाग में खूबसूरत वादियां, शीशे सा चमकदार पानी, कमाल के समुद्री तट, हरियाली, कहीं ताड़ तो कहीं नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, नाव की सवारी और भूरी भूरी रेत आंखों के आगे फिल्म की तरह घूमने लगती है। और बात भारत के आइलैंड्स की हो, फिर तो बात ही निराली है बॉस। भारत, जिसे प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मॉडर्न टूरिस्ट प्लेसेस और विभिन्न संस्कृति का घर कहा जाता है। यहाँ एक नहीं दसियों ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ आप अपनी छुट्टियाँ फुली तरह से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ 5 आइलैंड्स की बात करने वाले हैं जहाँ सैलानी सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस सफर में शामिल होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हैवलॉक आइलैंड। दोस्तों, सबसे पहले बात होगी हैवलॉक आइलैंड की। ये आइलैंड अपनी कोरल रीफ्स, चमचमाते समुद्र तटों और शानदार स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। ये ग्रेट अंडमान से लगभग 99 किलोमीटर दूर है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला और प्राचीन समुद्र तटों से घिरा आइलैंड है। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 से 55 किलोमीटर की दूरी और हैवलॉक आपके सामने। करीब 92.2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैले इस आइलैंड का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया है। यहाँ मौजूद राधानगर बीच तो लोगों के सपनों में दस्तक देता है। इसे एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माना जाता है, जहाँ हर साल लाखों लोग मौज मस्ती करने के लिए पहुँचते हैं। बीच पर बिखरी सफेद रेत, सुबह शाम सूरज की किरणों की आती जाती झपकियाँ, नीला नीला पानी और पानी के अंदर फुदकते जानवरों के बीच गोते लगाने का बॉस असली मजा राधानगर बीच पर ही आता है। हालांकि एलिफेंट बीच, विजयनगर बीच और काला पत्थर बीच भी यहाँ के फेमस बीचेस हैं, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए भी जाने जाते हैं। वैसे अगर आप भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं तो हैवलॉक आइलैंड आपके लिए बेस्ट जगह है। पार्टनर के साथ हो या फैमिली के, दोस्तों के साथ हो या फिर अकेले, इस आइलैंड पर हर स्थिति में कुछ न कुछ खास है। जैसे राधानगर बीच मार्केट, जहाँ सुबह शाम ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ रंग बिरंगा सामान, हैंडीक्राफ्ट, क्लोथ, पर्सेस, बुक्स, जो आपको चाहिए सब मिलता है। स्वाद की बात करें तो भाई हैवलॉक हेवन से कम नहीं है। लॉबस्टर करी, एडमा में फिश करी, ग्रिल्ड लॉबस्टर, सी फूड प्लेटर, कोकोनट प्रॉन करी, कटलेट, फिश टिक्का, ठंडी ठंडी आइसक्रीम और भी बहुत कुछ मिलता है। घूमने के लिए बजट भी 30 से 45 या 50 हजार का सेट करते हैं तो भी काफी है। बाकी यहाँ पहुँचने के लिए अंडमान निकोबार चाहिए। उसके बाद आपको समुद्र के रास्ते नाव या क्रूज की सवारी करते हुए यहाँ तक पहुँचना होगा। माजुली द्वीप, नेक्स्ट बेस्ट एंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया है माजुली द्वीप। ये कमाल की वादियों से घिरे असम का हिस्सा है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के शांत किनारों पर बसा ये आइलैंड जोरहाट शहर से महज 40 किलोमीटर, जबकि गुवाहाटी से 345 किलोमीटर दूर है। लगभग 352 स्क्वायर किलोमीटर में फैला माजुली आइलैंड अपनी प्राचीन संस्कृति, मजबूत स्थापत्य कला, प्राचीन तो कहीं नई नवेली इमारतें और कमाल के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए जाना जाता है, जिन्हें देखने हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। तभी तो माजुली को असम ही नहीं भारत में सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस के लिस्ट में रखा जाता है, जहाँ बसा कमलाबाड़ी सत्र असमिया संस्कृति का अनूठा नजारा देखने को मिलता है। कला, संस्कृति, साहित्य और शास्त्रों से जुड़ा ज्ञान जैसे इस जगह में कदम कदम पर बिखरता है। वहीं श्री श्री ओनियाती सत्रा अपने अप्सरा डांस और पलना महोत्सव के लिए फेमस है। यहाँ प्राचीन असमिया बर्तन, ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट्स और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा तेंगा पानिया भी यहाँ मौजूद एक शानदार पिकनिक स्पॉट है, जहाँ एक गोल्डन टेम्पल भी बना हुआ है, जो अमृतसर वाले स्वर्ण मंदिर की तरह ही बेहद शानदार, खूबसूरत और कमाल की वास्तुकला से डिजाइन किया गया है। माजुली द्वीप दोस्तों एडवेंचरस एक्टिविटीज से भरा हुआ है। जैसे आप यहाँ बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, मतलब एकांत माहौल में शांत बैठकर रंग बिरंगे पक्षियों को निहार सकते हैं, उनकी मस्ती देख सकते हैं और भाई सभी का फेवरेट काम शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ लोगों के हाथों में ऐसा जादू है जो मिट्टी से कमाल के बर्तन बनाते हैं। हैंडलूम आइटम्स को तो इतना सुंदर तरह से डिजाइन करते हैं कि आप इन्हें खरीदे बिना वापस नहीं आ पाएंगे। वैसे तो माजुली हर मौसम में घूमने लायक जगह है, जहाँ जब आपको टाइम मिले तब जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट मौसम की अगर बात करें तो वो है मानसून, क्योंकि गर्मियों में यहाँ सूरज दादा कुछ ज्यादा ही तेज दिखते हैं। इसलिए आप मानसून के मदमस्त मौसम में हल्की हल्की बारिश, ठंडी ठंडी हवा के बीच जाए तो ज्यादा बेटर है। और साथ में पार्टनर हो तो फिर तो भाई बात ही बन जाती है। बात स्वाद की करें तो यहाँ की बेहतरीन डिशेस में औतेंगा जो एक तरह की करी है, नारी कलोर लारू एक वेजिटेरियन डिश है, मुगलेता नॉनवेज लवर्स के लिए क्रिस्पी डिश है और बोरा सोलोर पीठा चावल से बना केक है, जिसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और लास्ट में है बान गजो लगोत कुकुरा, जिसे चिकन से बनाया जाता है। यहाँ जाने के लिए लीलाबारी एयरपोर्ट सबसे नजदीक है। यहाँ से माजुली आइलैंड अराउंड 48 किलोमीटर दूर है, तो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी लोकल व्हीकल आप ले सकते हैं और बजट सिर्फ 30 से 40 हजार, जिसमें से भी सेव किया जा सकता है। लक्षद्वीप दोस्तों, भारत के सबसे घूमे जाने वाले आइलैंड्स की बात हुआ लक्षद्वीप का नाम ना लिया जाए तो भाई ये तो वैसे ही है जैसे बिना सॉस के पिज्जा, रूखा रूखा सा, स्पेशली तब जब खुद देश के प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप की सैर करके आए हो। लक्षद्वीप भले ही आपकी नजरों से दूर हो, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों
जगहों में शुमार किया जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी खूबसूरती के आगे अच्छे हार मान जाते हैं। चारों तरफ लहराते पेड़, समुद्र का कलकल बहता साफ पानी और लोगों की चहल पहल इस जगह को जन्नत में सजा एक छोटा सा आशियाना बनाती है। पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रिप एंजॉय करनी हो या फिर फैमिली के साथ यादों का गुलदस्ता इकट्ठा करना हो, दोस्तों के साथ मस्ती वाली ट्रिप पर जाना हो या अकेले में एक नई जगह की खूबसूरती को निहारना हो, लक्षद्वीप हर सैलानी का दिल खोलकर स्वागत करता है। यहाँ घूमने के लिए सबसे खास जगह है अगाती आइलैंड, जो कमाल की कोरल रीफ्स, मूंगा चट्टानों, क्रिस्टल से साफ पानी, हरियाली, कहीं भूरी तो कहीं सफेद रेत के लिए फेमस है। और यहाँ स्नॉर्कलिंग, स्क्यूबा डाइविंग, बोटिंग, फिशिंग जैसे एडवेंचर्स भी किए जा सकते हैं। वहीं बंगाराम आइलैंड तो नीली लगून और समुद्री जानवरों का घर है। इसकी खूबसूरती के चलते लोग इसे जन्नत की हवाएं कहकर बुलाते हैं। कहते हैं यहाँ जितने शांत, मन को सुकून से भर देने वाले समुद्र तट आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। वैसे कदमत आइलैंड की भी बात निराली है। प्राकृतिक सुंदरता से लैस ये आइलैंड हर साल लाखों सैलानियों को रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियों के साथ गोते लगाने के लिए इनवाइट करता है। कल्पेनी आइलैंड का उगता सूरज और कवरत्ती पर ढलते सूरज के बीच चेयर डालकर आराम करना भी अपने आप में दोस्तों एक एडवेंचर है। साथ ही यहाँ स्थित मिनिकॉय आइलैंड भी ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री ब्यूटी के लिए जाना चाहता है। लक्षद्वीप पर सिर्फ घूमने के लिए जगह ही नहीं, खाना भी लाजवाब मिलता है, जैसे मुस कबाब, अदुक्कू पथरी, ट्यूना करी, कवरत्ती बिरयानी और किनाथप्पम के साथ कुलुक्की सरबात भी। शॉपिंग के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना है। हर टूरिस्ट प्लेस के बाहर छोटी बड़ी दुकानें सस्ती हैं और यहाँ पहुँचने के लिए कोची से जहाज पकड़ना है या फिर बाय फ्लाइट भी आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आपको कोची ही पहुँचना है। लक्षद्वीप को भारत में सबसे सस्ती जगहों में शुमार किया जाता है, लेकिन फिर भी 30 से 35 हजार का बजट सेट किया जाए तो बेहतर होगा। मुंड्रो आइलैंड। वैसे दोस्तों, कम खर्च में घूमने के लिए तो केरल का मुंड्रो आइलैंड भी खूब फेमस है। शांत घने जंगलों से लेकर हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता, कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस और दिल छू लेने वाले लोगों का घर है मुंड्रो, जहाँ हिंदुओं की आस्था के केंद्र कई प्राचीन मंदिर मौजूद है, जिनकी वास्तुकला जितनी कमाल है उतना ही गजब है इतिहास और इनसे जुड़ी कहानियाँ। मुंड्रो केरला के कोलम से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मुंड्रो को द सिंकिंग आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि अष्टामुड़ी लेक पर बसा यह द्वीप धीरे धीरे करके पानी की गोद में समा रहा है। इसलिए वक्त निकल जाए उससे पहले मुंड्रो की खूबसूरती अपनी आंखों में बसा लीजिए। यहाँ मौजूद पलारोवी वाटरफॉल कमाल की जगह है। हरे भरे जंगलों के बीच बसे पलारोवी वाटरफॉल से जब 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है तो हर कोई देखता ही रह जाता है। ये पानी सिर्फ अपनी आवाज और ऊंचाई से गिरने के लिए ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, इस पानी में जड़ी बूटियों के गुण पाए जाते हैं, जो न सिर्फ शरीर को बाहर से बल्कि अंदर से भी हष्ट पुष्ट बनाते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है कोलम बीच, जहाँ नाव की सवारी, क्रूज जैसी एक्टिविटीज की जा सकती है। 19वीं शताब्दी में बने थेवली पैलेस भी आप देख सकते हैं। केरल की विरासत को समेटे बैठा ये पैलेस ताड़ और नारियल के पेड़ों से सजा हुआ है, जिसके आसपास काफी मनमोहक नजारे हैं। यहाँ ब्रिटिशर से लेकर कई राजा महाराजाओं और केरल से जुड़ी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें देखने हर साल यहाँ सैलानियों का मेला लगता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, जहाँ भी आपका ठिकाना हो, सभी जगह की रोड्स मुंड्रो आइलैंड से अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। आप चाहे तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी। घूमने के लिए ज्यादा लंबा चौड़ा बजट नहीं चाहिए। 40,000 में आप अच्छे से मुंड्रो और उसके आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ आने का सबसे अच्छा मौसम है मानसून। दीव आइलैंड। अक्सर लोग दमन और दीव को एक ही समझते हैं, लेकिन बॉस ऐसा नहीं है, बल्कि दमन और दीव को ज्योग्राफिकली खंभात की खाड़ी द्वारा अलग किया जाता है। हालांकि दोनों ही बेहद खूबसूरत आइलैंड है, लेकिन मोस्ट विजिटेड आइलैंड में है दीव, जो सफेद रेत से सजे समुद्री तटों, प्राकृतिक सुंदरता, ग्रीनरी, बोल्ड हिस्ट्री, आकर्षक स्थल और मदहोश कर देने वाले मौसम के लिए जाना जाता है। दीव एक समय पर दोस्तों पुर्तगालियों का पसंदीदा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन लंबी बेड़ियों के बाद 1961 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के तहत दीव सहित दमन और गोवा को भी आजादी मिली और ये भारत के अभिन्न अंग बन गए। दीव में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, जैसे दीव फोर्ट, जिसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे आर्किटेक्चर ने कलाकारी का एक नया नमूना पेश किया है और इसके जैसा मानो कभी दोबारा बन ही नहीं सकता। ये किला तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसे 1535 से 1541 के बीच में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। किले में एक बड़ा सा लाइट हाउस भी है। दीव फोर्ट के बाद सेंट पॉल्स चर्च यहाँ की फेमस जगह है और ये भी पुर्तगालियों द्वारा खड़ी की गई इमारत है। एडवेंचर का शौक रखने वाले लोगों के लिए यहाँ मौजूद है नागोआ बीच, जहाँ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग, फिशिंग जैसी कई एक्टिविटीज की जा सकती हैं। वैसे दीव गए और गंगेश्वर महादेव टेम्पल नहीं गए तो भाई ट्रिप अधूरी ही मानी जाएगी। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। यहाँ खाने में आपको सी फूड का जबरदस्त जायका मिलने वाला है। फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर सब कुछ मसाला मार के नींबू निचोड़ के थाली में परोसा जाएगा। बाकी पंजाबी, साउथ इंडियन, चाइनीज और भारत के अलग अलग हिस्सों की थालियां भी यहाँ मिलती हैं। तो नॉनवेज नहीं भी है तब भी ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। दीव तक जाने के लिए आपको गुजरात, मुंबई जैसे कई शहरों से फ्लाइट मिल जाएगी या आप चाहे तो बस से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। प्राइवेट
फीकल है तब भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ घूमने के लिए आपके लिए 35 से 40 हजार रूपए इनफ है। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 फेमस और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आइलैंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे क्या आप इनमें से किसी आइलैंड को विजिट कर चुके हैं? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।